हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कवर करेंगे 22 सितंबर 2023 का फुल पत्ती क्लास का फुल रिवीजन। देखिए, यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही पीडीएफ के लिए आप लोग जो है द स्टडी लाइन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर वीडियो खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। साथ ही टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जाकर के चैनल नाम सर्च करेंगे या फिर मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? तो सिम्बेक्स हुआ है। ये 30वां संस्करण है। इसकी शुरुआत जो है 1994 में हुई थी और अभी जो है मिलाकर के ये टोटल 30वां संस्करण हो चुका है। मैंने कई बार आपको बताया है कि भारत और सिंगापुर के बीच जो अभ्यास होता है वो सिम्बैक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए कि भारत की तरफ से जो भाग लिया गया है वह आईएनएस रणविजय लिया गया है, आईएनएस सिंधु केसरी के द्वारा लिया गया है, आईएनएस कवरत्ती के द्वारा लिया गया है। ये सभी जो है नौसैनिक जहाज है, जो कि यह जो अभ्यास हो रहा है सिम्बैक्स, इसमें भारत की तरफ से ये 3 जो है युद्ध में शामिल हुए हैं अभ्यास में। आगे देखा जाए, भारत का किसी अन्य देश के साथ सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है ये सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है सिम्बैक्स। ठीक है, अब लल्लन टॉप प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है यह भारत और सिंगापुर के बीच होता है। श्रीनेक्स जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है। साथ ही मित्र शक्ति भी जो है भारत और श्रीलंका के बीच होता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखा जाए तो संप्रीति और बोंगो सागर ये दोनों भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। अल नगाह ये जो भारत और ओमान के बीच होता है। ये सभी युद्धाभ्यास है, याद रखिएगा। वज्र प्रहार ये भारत और यूएसए के बीच होता है। मित्र शक्ति ये तो मैंने बता दिया, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कोंकण, अजय वॉरियर ये सभी जो भारत और यूके के बीच होता है। गरुड़, वरुण ये सभी जो है भारत और गरुड़ शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि सीधा गरुड़, वरुण और शक्ति ये सभी किसके बीच होता है, तब आपको बताना है भारत और फ्रांस के बीच होता है, ये अलग अलग करके। लेकिन अगर साथ ही में बोला जाए गरुड़ शक्ति जो है किसके बीच होता है, तब भारत और इंडोनेशिया बताना है। धर्म गार्जियन जो है ये भारत और जापान के बीच होता है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच जो है जो मैत्री जो एक्सप्रेस चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां की मुद्रा का नाम है टका। ठीक है, याद रखिएगा। यूएसए के बारे में आपको पता ही होगा, यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, जहां पे जो है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय स्थित है। आगे देखा जाए यहाँ पे करंट अफेयर्स, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो कराबाख विवाद का संबंध किससे है? तो यह अजरबैजान और आर्मेनिया से है। बात करें यहाँ पे ये जो विवाद जो 1918 से ही स्टार्ट हुआ था। बात करें यहाँ इसमें जो मध्यस्थता का जो रोल निभाया है तो वो रूस के द्वारा जो है मध्यस्थता किया गया है। शांति के लिए जो है रूसी प्रस्ताव रखा गया है इन दोनों देशों के बीच। ठीक है, करंट अफेयर्स के लल्लन टॉप प्रश्न देखें अगर, तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है। आपको पता नहीं कैस्पियन सागर कहाँ पे, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। विश्व की सबसे बड़ी जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है और ये साइबेरिया रूस में ही स्थित है। आगे देखा जाए यहाँ पे विश्व की सबसे अधिक लवणता वाली झील वोन गोलू झील है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुर्की में है। अब तो तुर्की नाम लिखना थोड़ा सही नहीं होगा क्योंकि उनका नाम तुर्की हो चुका है। आगे देखा जाए सबसे बड़ी जो मीठे पानी का झील है ये सुपरियल झील अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यानी कहा जाए अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1981 में हुआ था। इस बार की जो थीम रहने वाला है वो एक्शन फॉर पीस रहने वाला है। साथ ही आपको ये भी पता होगा ना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सूचकांक में जो है भारत का रैंक कितना था, तो आपके 126वां था। अच्छा, खुशहाली में कितना था? 126वां ही रैंक था। मैं आपको कुछ और इंडेक्स बताता हूँ, जैसे प्रेस के मामले में भारत का रैंक 161वां है, खुशहाली में 126वां है, शांति में भी 126वां है। फिर बात करें भुखमरी में 107वां है। अगला बात करें हम लोग जो है
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा है, यूनिकॉर्न कंपनी के मामले में तीसरा है, आतंकवाद के मामले में 13वां है, जलवायु परिवर्तन के मामले में 8वां है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बात करें, विश्व अल्जाइमर डे, ये भी 21 सितंबर को ही मनाया जाता है। इस बार का थीम है वो नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट है, ये थीम है। आगे देखा जाए तो लल्लन टॉप प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस ये 7 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दुर्लभ धातु जो कि जिनका नाम है वेनेडियम, इसकी खोज कहाँ की गई है? तो ये गुजरात में की गई है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, दुर्लभ मतलब आपको पता है ना, जो काफी मात्रा में कम हो, ठीक है, एक तरह से दुर्लभ हो। यहाँ पे बात किया जाए, जो अलंग जो है ये खंबात की खाड़ी में स्थित है, यहीं पर जो ये वेनेडियम की खोज की गई है गुजरात में। बात करें यहाँ पे कि लिथियम का जो भंडार है भारत में खोजा गया था ना, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए लिथियम के बारे में जो बात हो रही है, परमाणु संख्या ये 3 है और सबसे हल्की धातु है। आपको पता है ना, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है। तो आपको याद रखना है कि लिथियम जो है ये तीसरे नंबर पे आता है और ये पहला धातु है, यानी कि धातु में ये पहला धातु है। याद रखना ये भी कि सबसे हल्की धातु कौन है? तो लिथियम है, ठीक है। अगला बात किया जाए कि टिटोनो जो मैग्नेटाइट खनिज में खोज की हुई है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। परमाणु क्रमांक जो है ये 23 और प्रतीक चिन्ह जो है भी इसका रखा गया है, ये जो खोज हुआ है, ठीक है। और उपयोग जो है ये जेट इंजन और जो है स्टोरेज बैटरी बनाने में किया जाता है। अगला जो ललन टॉप प्रश्न है कि आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? मेंडलीव के द्वारा की गई थी। और ये मेंडलीव जो है ये कहा जाता है कि आवर्त सारणी का जन्मदाता कहा जाता है। अच्छा, इन्होंने जो आवर्त सारणी को सजाया था किस आधार पर? तो परमाणु भार के आधार पर सजाया था। लेकिन आपको ये भी पता होगा, अभी जो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ते हैं जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ये सभी जो हम लोग पढ़ते हैं, ये किस क्रम में है? तो आप कहेंगे परमाणु क्रमांक के क्रम में है। अच्छा, ये किसने सजाया था? तो मोजले ने सजाया था। और इसे ही जो है आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है, मोजले को। समझ में आ गया ना। अगला यहाँ पे हेमेटाइट एस्क जो है ये लोहा, याद रखना है, लोहा मिलता है। जो मैग्नेटाइट अयस्क है इससे भी लोहा निकाला जाता है। बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। और जो हॉर्न सिल्वर ये चांदी का अयस्क है। कॉपर पे जो पायराइट है ये तांबा का अयस्क है। ग्लेना जो है ये पीबी यानी कि लेड का है। कैलोमाइन जो ये जिंक का है। और जो पीच ब्लेड है ये यूरेनियम का क्या है? अयस्क है। ये सभी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अयस्क वह होता है जिससे निकाला जाता है कोई चीज। जैसे कि हेमाटाइट अयस्क है ना, इससे जो लोहा, इससे जो इसको निष्कर्षण करके इसका लोहा निकाला जाएगा, इससे हेमाटाइट से। उसी तरह अयस्क से जो शुद्ध जो है पदार्थ निकाला जाता है। अयस्क जो एक अशुद्ध पदार्थ है। आगे देखा जाए यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहा ट्रूनेज पेटिबल टेस्ट का संबंध किससे है? तो ये निपाह वायरस से है। इसका प्रभाव जो है केरल में देखने को मिला और शुरुआत जो है मलेशिया से हुआ है, जो ये निपाह वायरस है ये वाला, ठीक है। और याद रखना ये जो है यह जूनोटिक डिजीज है जो जानवरों से मनुष्य में फैलती है, ठीक है, ये निपाह वायरस। ललन टॉप प्रश्न देखा जाए तो ईसीजी टेस्ट जो है ये हृदय के लिए किया जाता है, हृदय की धड़कन के लिए, ठीक है। ईसीजी टेस्ट जो है ये ब्रेन के लिए भी होता है। जो ईईजी टेस्ट होता है ये ब्रेन के लिए होता है। जो एलिसा टेस्ट होता है ये एड्स के लिए होता है। काफी फेमस क्वेश्चन है ये वाला कि एलिसा टेस्ट जो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये एड्स के लिए किया जाता है, HIV के लिए। आगे देखा जाए यहाँ पे विडाल टेस्ट जो है ये भी बहुत बार पूछा गया है कि विडाल टेस्ट जो है ये टाइफाइड और जो मियादी बुखार है इसके लिए किया जाता है जांच, ठीक है। बायोप्सी जो है ये कैंसर की गांठ जांच के लिए किया जाता है। जो वेस्टर्न ब्लड टेस्ट है ये एड्स का जो है कंफर्मेशन के लिए टेस्ट किया जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना, एक तो एलिसा टेस्ट, एक ईसीजी टेस्ट और जो विडाल टेस्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला, हाल ही में G20 अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो खजुराहो में हुई है। खजुराहो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट आपसे यह पूछा जाता है कि खजुराहो कहाँ पर है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में स्थित है।
आगे देखा जाए G20 संस्कृति कार्य समूह की जो प्रथम बैठक है वह खजुराहो मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर जो है इसका निर्माण जो है चंदेल शासक ने करवाया था। यह जिला छतरपुर जिला में स्थित है मध्य प्रदेश में। खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना है? तो पंचायतन शैली में बना है। ठीक है, आगे देखा जाए मंदिर जो है ये कंदरिया महादेव के मंदिर इसमें स्थित है। यूनेस्को में शामिल कब हुआ था? 1986 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। अब हम लोग बात करें इसमें कि जो G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन है यह क्यूबा हवाना में हुआ है। आगे 43वां जो आसियान सम्मेलन हुआ है ये जकार्ता में हुआ है इंडोनेशिया में। ठीक है, अभी नुसंतारा जो इनका नया जो है राजधानी हो चुका है। आगे यहाँ पे कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो दिल बोले जश्न। आपको पता होगा ना कि आईसीसी जो विश्व कप होने वाला है भारत में होने वाला है, यानी कि भारत होस्ट करने वाला है। आगे यहाँ पे सिंगर कौन है? ये जो सॉन्ग है तो ये प्रीतम जो है सिंगर है और एक्टर जो है रणवीर सिंह है। ये तो आपको दोनों के बारे में पता ही होगा। अब देखते हैं आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने वाला है 2023 में भारत में, इसमें कुल 10 टीमें भाग लेने वाले हैं। ये 13वां संस्करण है। शुभंकर जो ये क्रिकेटोवर्स है, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। अब पहला मैच जो है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच जो है 5 अक्टूबर को होने वाला है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखा जाए तो लल्लन टॉप प्रश्न देखे तो पहला आईसीसी जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 1975 में हुआ था। फाइनल जो है ये इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच हुआ था। फाइनल इंडिया ने जीता था। आगे यहाँ पे कि सबसे सफल टीम जो है ये ऑस्ट्रेलिया है जो कि 5 बार इन्होंने जीता है। अगला है कि भारत जो सर्वाधिक जो यहाँ पे रन है वो सचिन तेंदुलकर ने बनाया था और ये जो है याद रखना है कि 2278 रन बनाया था। याद रखना ये पहला जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ना, आई थिंक यहाँ पे जो है वेस्ट इंडीज ने जीता है। ठीक है, ये इंडिया नहीं होगा, ये वेस्ट इंडीज होगा। आगे यहाँ पे देखा जाए तो सर्वाधिक रन जो है ये सचिन तेंदुलकर ने बनाया, 2278 रन बनाया था। सर्वाधिक विकेट जो है ये ग्लेन मैकग्राथ ने लिया था, 71 विकेट। ठीक है, याद रखना है। अगला देखा जाए हाल ही में किस जानवर को जो खाद्य पशु का टैग दिया है वह है मिथुन। ठीक है, किस जानवर को? मिथुन नाम का एक जानवर है जो वैज्ञानिक नाम है इसका ब्रोस फ्रंटालिस। ठीक है, फ्रंटालिस ये जो है वैज्ञानिक नाम है। आगे देखा जाए यहाँ पे कि कहाँ पर है ये, तो उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है ये मिथुन नाम का जो खाद्य पशु का टैग इनको मिला है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड राज्य का ये पशु है। मांस की जो है खरीद बिक्री के लिए जो है ऐप लॉन्च किया गया है एम एनित्रा। क्या? एम एनित्रा जो ऐप लॉन्च किया गया मांस की खरीद बिक्री के लिए। अच्छा, ये जो फसाई के द्वारा जो है ये नाम जो टैग दिया गया है। बात करें यहाँ पे जो स्थापना हुआ है फसाई का 2008 ईस्वी में, एक्ट 2006 का ही है। हेड जो है अभी राजेश भूषण है। अगला लल्लन टॉप प्रश्न बात करें तो यूपी और मध्य प्रदेश का जो राज्य पशु है वो बारहसिंगा है। कौन सा है? बारहसिंगा। तमिलनाडु राज्य का जो पशु है वो नीलगिरी है। ठीक है, आगे देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य पशु है वो हुंगुल है। लद्दाख का जो राज्य पशु है हिम तेंदुआ है। आगे देखा जाए आंध्र प्रदेश की जो राज्य की जो तितली है वो केसर ए हिंद है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की जो नई राजधानी है वो विशाखापट्टनम है। आगे हाल ही में 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है और इस बार जो आयोजन करता है वो जो फिक्की है। बात करें इस बार जो थीम है वो है बिल्डिंग स्किल एम्पावरिंग यूथ। ठीक है, आगे ये भी देखा जाए कि जो फिक्की है इसकी स्थापना 1927 में हुआ था। संस्थापक जो है घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास थे। बाकी इसके हेड अभी जो है प्रेजेंट में वो सुब्रकांत पांडा है वो है। ठीक है, लल्लन टॉप प्रश्न देखे जैसे कि पीएम प्रणाम योजना ये भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए है। मिष्टी योजना ये मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए है। सीएसआईआर के महानिदेशक ये नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी का जो है अभी ये महानिदेशक है। वन वर्ल्ड टीबी समिट ये वाराणसी में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहां प्रारंभ हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आगे यहाँ पे बात करें उद्देश्य जो है यह किसान को अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराना, इसलिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ किया गया है मध्य प्रदेश में। इसमें लागत जो है 50% किसान का लगने वाला है और 50% राज्य सरकार जो है देने को राजी हुई है। ठीक है, यानी 50-50।
आगे यहाँ पे बात करें ललन टॉप प्रश्न, तो लाडली बहन योजना जो है आवास योजना, लाडली बहन आवास योजना ये मध्य प्रदेश के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारत की पहली सौर सिटी जो है सांची मध्य प्रदेश बना है। आगे है भारत का पहला यूनिटी मॉल जो है यह उज्जैन मध्य प्रदेश बना है। नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लॉन्च हुआ है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखना था। इस तरह से मैंने आपको करीबन 15 मिनट में रिवीजन करा दिया। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा लेट शाम में जाएगा। और आप लोग द स्टडी लाइन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको सारा स्टैटिक का, करंट का, सभी का जो है आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।